बोलबाला कर रहा है। पत्रकारिता ऐसी हो जो वो कौन से बेचारे वो रवीश कुमार जैसी हो, निष्पक्ष पत्रकारिता, और उसी पत्रकारिता चलेगी इस देश में। गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। गुंडागिर्दी कब तक चलेगी? जब अत्याचार होता है, जब ही देश करवट बदल जाता है। अंग्रेजों ने भी अत्याचार किया, 3 बिल लाए, उनका हटा दिया। तो ये कौन चीज है? ये किस खेत की मूली है? इन्होंने जो अत्याचार किया है इनको भुगतना पड़ेगा। आज जो ये जेलों में डाल रहे नहीं दूसरे को, इनको भी जाना पड़ेगा सलाखों के पीछे। लेकिन क्यों सवाल तो यही खड़ा हो रहा है ना, लोग तो उन्हें फिर सत्ता में बैठा रहे, फिर वोट दे रहे, आप कह रहे हटा दिया जाए। कौन बैठा दियो? किस कुछ गुजरात के 2 दिन पहले नतीजे आए हैं यार। गुजरात उसका घर है, गुजरात के हम कहते हैं वो तो घर है उसका। बेईमानी से ईमानी से कुछ कर ले आया होगा, वहाँ कानून नहीं बनता। नगर निगम होगा, MLA का चुनाव जो हमारे कानून बनते हैं, जहाँ MP का चुनाव अब वालों ने किया, वो हालत हो जाएगी इसकी। गांवों में घुसने नहीं दे रहे। सारे सर्वे कह रहे हैं कि योगी जो है 1 नंबर पे मुख्यमंत्री है पूरे हिंदुस्तान के। अरे 10वें नंबर पे आया यार। सुनिए ना, आपसे बात करेंगे ना। योगी नंबर 1 है हिंदुस्तान का। योगी जी ने जब किसानों का फसल का रेट गन्ने का पंजाब में 350 रुपया कुंटल, हरियाणा में 350 रुपया कुंटल, इस गुंडा को कैसे मान लेगी? ये नंबर 1 का है। हमारे किसानों के जो ये कहता है एक देश एक कानून, क्यों नहीं 350 रुपया कुंटल? हमारे भाई जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसे गन्ने का मूल्य क्यों नहीं मिला? तो वही तो कह रहे हैं, एक देश एक नंबर का झूठ बोलने से हो जाएगा। मीडिया इनकी, सब कुछ इनका, तो ये तो अपने आप बन जाते हैं कि मैं सबसे बढ़िया हूँ, सबसे बढ़िया। तो प्रधानमंत्री यही कह रहे हैं, एक देश एक मंडी। फिर कहाँ हुई? 350 को भाव पंजाब में गन्ना का कुंटल का, और 350 को हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 350 का 25 रुपए कुंटल कहाँ से आवे? ये बता। ये कहते हैं कि अपनी फसल को कहीं बेचिए जिस पे 10 बोरी होगा। ये कानून तो पहले थे ही, किसान अपनी फसल को कहीं ले जाकर बेचे। ये कोई इसने नहीं बना दी, इसने तो एक चीज और बना दी। अब ये करो छोटे किसानों को फायदा होगा। अरे छोटे किसान जिसपे 20 बोरी गेहूं हुआ और उसे ले जाकर के गुजरात में बेचे, महाराष्ट्र में बेचे, कहाँ भाव तेज है? तू कहीं की पूछ ले। मैं एक वो है बेचारा जहाँ काली मिर्च पैदा होती है, केरल वाला भाई मिला। मैंने उससे पूछा, भैया तेरे यहाँ क्या फसल उगान कीजिए? हमारे यहाँ काली मिर्च क्या भाव बिकती है आपके वहाँ? मान कीजिए हमारे ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए किलो। आप क्या भाव खाते हो? काली मिर्च पुरिया में मिलती है। इन दलालों ने, इन दुष्टों ने हमारे आत्मा रो रही है। इन्होंने हमारे देश को लूट लिया है। और कैसे लूटा? हिंदू मुसलमान की राजनीति करके। हमारे देश जिस वक्त देश पे शहीद हुए, ये कह के गए थे कि हम एक वतन है, हमारा वतन, या गरीब और अमीर सब एक छतरी के नीचे रहे, एक झंडा के नीचे रहे। ये क्या कर दिया इन्होंने? आपको पता है कि ये आज से चल रहा है हिंदू मुस्लिम की राजनीति, फिर आपको समझ क्यों नहीं आया? 1 बार जिता है, 2 बार जिता है। अरे सुनिए बेटे, अब उस बात में बड़ा भरोसा है। जो 25 साल जो नई वोट बनी थी, उन्होंने नहीं देखा था देश की क्या स्थिति थी जिस वक्त अंग्रेज छोड़ के गए। यहाँ भुखमरी थी। मैं कहता हूँ जो हमारी छोटी जात है, हम दाह किया, हमने जिम्मेदारी की, हमने दूसरा काम नहीं किया। मेरे साथ के दिल्ली लग गए और मैंने उनसे कहा था, यार पंडित हो तुम, आप या पंडित के लड़के थे, वही तू चल 80 रुपया हम खड्डे खोदे रे मिनट आते तो हर जोत लेंगे। भैया हम तो ना जाओ। आज उनकी कोठी बन गई क्योंकि माल बढ़ता है। और हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा है कि उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान। हमने वो काम किया है उत्तम, पर इन लुटेरों ने हमारे उत्तम खेती को नीचे दर्जा में कर दिया है। क्यों कर दिया? इन्हें चाहिए पूंजीपति। लेकिन तो आप अभी कह रहे छोटी जाति, क्या छोटी जाति नहीं? ना वो सुनिए भाई, कमजोर जैसे हम भैया तो 10-10 रुपया तेरे डोरे तो हम छोटा उसको मानते, गरीब को। हम जाति को छोटा नहीं मानते, जो गरीब है उसको छोटा मानते हैं। गरीब और अमीर ये कैसे हो जाएंगे? और इस गरीब अमीरी का ही तो मामला मिटाने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और क्या है? इन्होंने तो फैला दिया। अब तू देखिए, हम तो मरी रहे फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं, 8 घंटा का टाइम था उनका फैक्ट्रियों में,
अब इन्होंने तो 12 घंटा दीजिए। लेकिन ताऊ एक बात बताइए, एक आखिरी सवाल आपसे। सरकार कह रही है कि कानून तो वापस हम नहीं करेंगे, ठीक है? सरकार कौन है? 3 महीने से ज्यादा टाइम हो गया। सरकार है कौन? सरकार मोदी जी सरकार ये सरकार सदा रहेगी। इसे कानून वापस करने पड़ेंगे और नाक रहेगी। और ज्यादा तो इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ, करने पड़ेंगे इसको। ये किसानों का आंदोलन है, ये जवानों का आंदोलन है, ये मजदूर का आंदोलन है, ये वकीलों का आंदोलन है, ये शिक्षकों का आंदोलन है, ये पूरा जन जन का आंदोलन है। सरकार है रही कहाँ? सरकार तो विफल हो गई। और उसने तो क्या कहा है मन की बात में? मोदी जी ने मन की बात में कहा है, भाई मैं अपने शिक्षक वर्ग से कहना चाहता हूं, एक स्वयं आत्मनिर्भर बनिए। कौन बनिए? जो पढ़ा है वो स्वयं अपने आप समझिए, आत्मनिर्भर बनिए। मेरी सरकार विफल हो गई, मैं नौकरी नहीं दे सकता। इस गुंडे से कोई जाकर पूछिए, तेने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, ये जेल में क्यों नहीं जाता? ये गुंडा क्यों झूठ बोला? हम कहते हमें फांसी पर लटका दिया, हमारी आवाज नहीं दबेगी। क्यों दबे आवाज? जो वादा किया है क्यों नहीं किया पूरा? हमारी फसल लूट रहा है, हमसे वादा किया, वोट ले ली, ये कहाँ तक चलेगा? अन्याय वादा तो 15 लाख का भी किया था 2014 में, फिर आपने वहाँ भरोसा किया। अरे यार छोड़ इन बातों को। भरोसा क्या किया? हमने भरोसा किया, गरीब है, गरीब का बच्चा है, देश को उठाएगा। और गरीब ने तो देशवासियों के गरीब बना दिया, पीछे भूख में खंजर। अच्छा, गरीब के बच्चा कह रहे हैं, लेकिन आप अमीर हो गया, आप 8,500 करोड़ कितने के हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है, और हम आज देश की सड़कों पर पड़ा है। जो हमारे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, किसान राजाओं का भी राजा है। और किसान के इस मोदी के बाप ने नहीं दी किसानों को जमीन, किसानों ने तो जंगल तोड़कर जमीन को बनाया है, रूख पेड़ों को उखाड़ कर जमीन को बनाया है। किसान की ताकत ने इस देश का पेट भरा है। आज मोदी जी समझते नहीं, जो लाल बहादुर शास्त्री का नारा था, जय किसान जय जवान, उसको गौर नहीं किया इसने किसान को पागल समझ लिया। एक मनमर्जी नहीं चलेगी। कहीं आपने ऐसा कभी, इतना आपका उम्र हो गया, 60-70 बरस उम्र हो गया, किसी का आपने देखा कि जीता जागता कोई इंसान अपने नाम का मूर्ति बनवाए, अपने नाम का स्टेडियम कराए? इस पर क्या कहेंगे? अरे इसे ये मैं कल मर जाऊं, अपने आगे कर जाऊं सब, ये वो आदमी करते हैं इस काम को जो नाखंदे होते हैं। मूर्ति तो तेरा काम बनवाएगा तेरी देश में, मूर्ति का तू जीते जी बनाते, नाखंदे आदमियों का काम है, पीछे कोई करे ना करे। जिसके काम की गारंटी, जो काम अपना बढ़िया कर जाता है, उसके लिए तो जन कितनी मूर्ति लगती। इसके लिए तो रोज किताब लिखी जाएंगी। देश का प्रधानमंत्री भारत का बना तो मोदी जैसा झूठा पूरे विश्व में नहीं बना। इसकी तो ये किताब और छपेंगी, देखिए तू। अभी राज में बैठा है, बहुत से भाइयों की तो ये भाई कम जेल में, अरे हम जेल में पड़े रहेंगे, रोटी मिलेंगी, मर जाएंगे तो हमारी तरह के और पैदा होंगे। हम अपनी आवाज को नहीं दबने देंगे। झूठ बोला है, गुंडागिर्दी की है, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके गद्दी पे आया है, ये इस देश में नहीं चलेगा, नहीं बर्दाश्त होगी। हम सब भाई भाई है, इसमें मुसलमानों भाई ने कुर्बानी दी, सिख भाइयों ने। कौन है? मानवता का पाठ पढ़िए मोदी जी। मानवता भीतर से निकल कर आता है। चुटिया रखी नहीं आई, चुटिया कटी नहीं आई, कोई दाढ़ी रखी नहीं आई, सब एक साथ निकले हैं, एक तरह निकले हैं। ये धर्म है, हमारी आस्था का मामला है। कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई सिख धर्म को मानता है, कोई ईसाई धर्म को मानता है। सबको आजादी है इस देश में, कोई किसी को माने, पर मानव बनिए, पशु जैसा व्यवहार मत करिए। मोदी जी कहते हैं कि मैं तो फकीर हूँ, मैं तो झोला उठाऊंगा, चले जाऊंगा हिमालय के गोद में, वहाँ बैठकर योग करूंगा, बाबा रामदेव को भी ले जाऊंगा। क्या कहेंगे? देखिए, ये मोदी हिमालय की गोद में नहीं जाएगा। इसने अपने यारों को विदेश में भगा दिया है। ये वहाँ जाएगा, चाहे कहीं दुबकेगा और चाहे आत्महत्या करके मरेगा। मैं आज कह रहा हूँ तुझसे, जैसे वो मरे थे, नहीं कौन हो, हिटलर वगैरह और सद्दाम हुसैन वगैरह मरे थे, इसकी वो हालत हो जाएगी। इसोने तुमने देखा मजदूरों की, बेचारों की, इस फैक्ट्रियों में तो ये निकल कर गए, उनकी आत्मा रो रो कर गई। क्या इस देश में रेल नहीं थी? क्या इस देश में बस नहीं थी? गरीबों को पहुंचाते। आज किसान के दरवाजे पे कोई चला जाए,
उसके घर जो गरीब के भी घर चला गया, गरीब किसान के, वो दूसरे से चून लाकर अन्न लाकर उनका पेट भरता है। इसके पास साधन होते हुए इसने गरीबों को चूई सड़क पर छोड़ दिया। आप बोल रहे हैं कि जो लॉकडाउन में मजदूर गरीब लोग गए, जैसे बिहार यूपी के थे, लेकिन बिहार में तो जीत गए वही मजदूर नोट। यार बेईमानी से ताकत है, ताकत का बल का प्रयोग कर रहा है। किस दिन ताकत नहीं रहेगी, और वो इसने पूरी ताकत जब तक झोंकी नहीं थी किसानों को नहीं, इसकी डुगडुगी वहां भी बच जाती। ये मामला पीछे किया है, इसे दुबका के रखा है। हम कहते हैं ये नहीं चलेगी अब गुंडागर्दी। इस देश जग गया है पूरा, हर के जवान पर है। सीधे आदमी बोलने से देखिए, देश आजाद हुआ, क्या पूरे देश ने आजादी की लड़ाई लड़ी? उसमें चुनिंदा आदमी थे, सबकी हिम्मत नहीं पड़ती। एक मेरे बालकन को पीछे से क्या होगा, उसमें भी फंस रहे हैं। पर इसमें हमारे 40 नेता तो हैं ही किसानों के, पर अब तो कम से कम लाख, 2 लाख, 4 लाख तो ऐसे मोदी गोली चलावे तो ना हटेंगे। भून कैसे भूने? कौन है तू भून किसी को भूनेगा? ये लड़ाई वो करनी हो गई है, मोदी को मानना पड़ेगा, नाक रगड़नी पड़ेगी इनके आगे। मैं कहता हूँ इरादे से, क्यों तो इस पे से भीख देने मांगी थी। किसान दादाजी आप इतना बोल रहे हैं, बोल्ड बोल रहे हैं, डर नहीं लगता है? डर किस बात का? डर किसका? जब तेरा इसको कोई लूटे मर जाए, पर अपने जीते जी तो नहीं देगा। ये जमीन हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने ऊंची नीची को सही किया है, जंगलों को उखाड़ा है, और इसको मोदी लूट के उनको उन गुंडे कहूंगा मैं तो, जो बने पड़े हैं वो होंगे तो इसके लिए अटैची लेता होगा तो ये उनसे लेता होगा। हमें तो 2 रोटी चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, 3 चीज तो आवश्यक चीज है। जब हमारे देश में इस पे यही पैदा नहीं हो रही, रोटी, कपड़ा और मकान, तो और क्या देगा? मैं चिल्ला बॉर्डर पर भैया 1 महीना और 3 दिन रहा हूँ, वहाँ की हालत देखी, यहाँ की हालत देखी। गरीब बच्चे जो पन्नी बीनते हैं, रिक्शा चलाते हैं, सांझ को आते थे, दोपहर को आते थे, बाबा यहाँ पेट भर के, अरे खूब खाइए यार। ये तो गुरुओं का लंगर चल रहा है, ये कभी बंद ही नहीं होता, रात दिन चलता है। कभी 12 बजे मांग ले यार रोटी मिलेगा, और यही हालत किसान की है। 12 बजे अगर कोई आ गया, 2 बजे आ गया, दादा हमें तो भूख है, चलिए घरवाली को जगाएगा, इसका सत्कार करिए। ये काम है किसान का, और ये किसान की पीड़ा है, वो पीड़ा बोल रही है, ये आत्मा बोल रही है। ये मोदी के मन नहीं बोल रहा, ये किसानों की आत्मा की ललकार है। मोदी सुन ले, तुझे ये करना पड़ेगा। तू झूठ बोल करते बन गया, पर तुझे बख्शेगा नहीं ये देश की जनता।